बाप अपने बेटों पर जीवन भर प्यार लुटाते, शादी होते क्यों बेटे बीवी। आ जाओ पहले कंटेस्टेंट को ले आइए, कम ऑन। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, कैसी हैं? सर हम बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन हमारा घर का स्थिति बहुत बेकार हो गई है सर। जी आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम कौशिक है सर। कौशिक, आप कोलकाता से हो? जी हाँ सर, मैं कोलकाता से ही आया हूँ सर। आप कितने साल के हैं? क्या है? मैडम जी हम तो 19 साल के हैं। आप 19 साल के हैं? जी हाँ मैडम जी, मैं 19 साल का हूँ और मैं 12th का एग्जाम देकर मैं यहाँ पर आया हूँ। आप 12th का एग्जाम देकर आए हो? इतने छोटे हैं? ओह माय गॉड। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बताना। सर यह मंच हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है मैं किस प्रकार से बताऊं सर, क्योंकि जितना बताऊंगा ना वह शब्द ही कम पड़ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि सर इसमें हमारा 5 साल का कड़ी मेहनत है सर। ओके। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा सर कि मैं एक नीच जाति का अच्छा। हूँ और गरीब हूँ सर, और नीच जाति होने के कारण मुझे कोई काम नहीं देते थे, न कोई कंपनी में जाऊं तो धक्के मार कर भेगला देते थे सर। क्यों? क्योंकि वहां पर जाने से वहां के जो रहने वाले लोग हैं उस कंपनियां को छोड़कर भाग जाते थे सर। वहां का जो कंपनी का मालिक रहता था वो भी बोलते थे कि तुम्हारे रहने से हमारा कंपनी ठप पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सर। तो लोग मुझे काम नहीं देते थे सर, लेकिन हमें उस सपने को साकार करना था सर जो अपने ख्वाबों में सजा कर रखा था। लेकिन यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत रहती थी सर, लेकिन मैं वह पैसा कहाँ से ला पाता सर। इसी कारण से लोग मुझे काम करने के लिए तहा तक नहीं देते थे सर। मैं उस सपना को साकार करने के लिए मैं हद से ज़्यादा बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करता था सर। कड़ी धूप में मैं दिन रात खेतों में काम करता था और उसे भी नहीं हो पाता था ना सर। तो मैं जाकर कूड़ा करकट चुन चान कर जो कूड़ा करकट वाला जो कंपनी होता है ना सर, उसमें जाकर मैं बेचता था और बेचकर जो भी पैसा होता था ना मैं म्यूजिक जाकर सीखता था सर। और मेरे पिताजी गंगा किनारे जाकर जो गंगा किनारे का जो बालू होता है ना उस बालू को एक तरह साइड में जमा करके बाहर फेंका करते थे सर। हमारे को इस मंच पे पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत लगा है सर। मैं जितना भी बताऊंगा ना इस मंच के लिए वह कम पड़ जाएगा सर, कम पड़ जाएगा। क्योंकि मुझे एक सपना था सर कि मैं एक बड़े इंडियन आइडल के मंच पे जाऊं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर कि मैं आज इस इंडियन आइडल के मंच पे खड़ा हूं सर। आपका ये जो सपना है ना ये एक एक्चुअली इंडियन ड्रीम है, तो हम आपके सपनों को सहूलियत देंगे और आपको आगे लेकर जाना चाहेंगे नेक्स्ट राउंड में। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप क्या गाने वाले हैं? मैडम जी मैं जब भी इस इंडियन आइडल के मंच पे आया हूँ ना तो बहुत सारे भोजपुरिया गाना गा कर गया हूँ। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ गाऊं। क्यों? क्योंकि सर मैं अपने माता पिता के बहुत कठिन परिश्रम की वजह से मैं आज इस इंडियन आइडल के मंच पे आ पाया हूँ सर। अगर मेरे माता पिता का अगर कितना कठिन परिश्रम न हो पाता तो मैं आज इस इंडियन आइडल के मंच पर या तो आपके सामने मैं खड़ा नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं गाना चाहूँगा सर। और मेरा मकसद ये भी है कि मैं इस गाने के माध्यम से बहुत सारे लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि माँ बाप के अलावा इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता है। क्या बात है यार, हमारी जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ। माँ बाप अपने बेटों पर जीवन भर प्यार लुटाते, शादी होते क्यों बेटे बीवी के होके रह जाते। जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया क्यों पराई है। माँ बाप तो हरदम अपना दिल से है फर्ज निभाते, शादी होते क्यों बेटे फिर माँ से अलग हो जाते। जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया क्यों पराई है।